जो भारत स्वाभिमान आंदोलन चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? ये स्वाभिमान की बात करने वाले रामदेव आज किस तरह से तलवा चाटू बन गए हैं, इनका वक्तव्य ये दिखा रहा है। भारत स्वाभिमान की बात करने वाला एक व्यक्ति किस तरह से तलवा चाटने पर विवश हो जाता है, उनके बयान से यही पता चल रहा है। कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग एक शंकराचार्य तो दूर, एक साधु को भी शोभा नहीं। बात यह है कि आप भाषा पर जा रहे हो, यहाँ मारपीट की जा रही है साधु संतों के साथ, यहाँ गालियाँ दी जा रही हैं साधु संतों को, यहाँ छोटे छोटे बटकों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदू धर्म में रहने से डराया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ो। आप अभी भाषा की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक अपशब्द की बात है वो हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है। आप साक्षी हैं सुशांत जी, सुशांत ना, नीतीश जी, आप साक्षी हैं कि जब 2015 ईस्वी में पुलिस हमें मार रही थी तब भी हम ये नहीं कह रहे थे कि मारो, हम कह रहे थे मारिए। तो जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान है वो कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार कि सुशब्दों के, साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है और अपशब्दों के प्रयोग से अधर्म होता है। लेकिन इसीलिए कभी भी अपशब्द बोलते ही नहीं हैं। आप हमारे ऊपर अपशब्द को बोलने का आरोप लगाएं, ये तो पराकाष्ठा है चापलूसी की। तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हों, सनातनी सन्यासी हों, साधु संत महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु, तमाम तरह के हमारे यहाँ पर उपाधियाँ हैं अपने अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहाँ साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए, इससे अपयश होता, अपकीर्ति होती है। हमारे विरोधी तो दूसरे जो सिर तन से जुदा करने वाले ही बहुत हैं, जो गजवाए हिंद कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो अलग अलग प्रकार से कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का, देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बाहर ही बहुत, उन्हीं से हम लड़ लें, आपस में तो ना लड़ें।